अस्सलाम वालेकुम। आज है तारीख़ 3 मार्च और यूके के अंदर आज तीसरा रोज़ा है और पाकिस्तान में अभी दूसरे रोज़े की तीसरी तरावी हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल 5 बज रहे हैं, वहाँ जो है 10 बज रहे हैं। 5 मिनट का 5 घंटे का फ़र्क है। खैर, तो आज का इस हफ़्ते का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इस तरह का है कि इस हफ़्ते में शुरू में गया हूँ से रोज़े की जमात में लंदन से। लंदन से हमारी जो तश्कील हुई थी वो हुई थी जिलिंगम में। ये है लंदन के वेस्ट के अंदर एक छोटा सा शहर है जिलिंगम के नाम से। तो तकरीबन 20-25 किलोमीटर का है, लेकिन जाने के लिए इसका जो टाइम था वो तकरीबन 40 मिनट थे। क्योंकि यहाँ के जो रोड्स हैं ना वो पाकिस्तान की तरह बिल्कुल सीधे नहीं है। वो रोड्स वो बिल्कुल मतलब हाईवे के अंदर भी चौराहे बने हुए हैं, इस तरह के जो रोड है यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो खैर 3 दिन का था। जुमा हफ्ता और इतवार का से रोज़ा था। हम निकले थे जुमे रात को, तो नेक्स्ट डे मेरी थी क्लास, वो लंदन में थी। सो मुझे वापस आना पड़ा रात को। जुमेरात को हम गए और मैं अकेला जो है फिर जिलिंगम से वापस लंदन आया। मैंने अपनी क्लास अटेंड की। लंदन आया मैं बाय ट्रेन। उसका तकरीबन मुझे पड़ा 43 पाउंड का एक जो है। अच्छा, तो कंटिन्यू करते हैं। तो तकरीबन जो मुझे टिकट पड़ा वो पड़ा तकरीबन 43 पाउंड्स का पड़ा। वो तकरीबन पाकिस्तान के 15,000 रुपये बन जाते हैं। और मेरे ख्याल 20 किलोमीटर का होगा तकरीबन। मेरे को खासा टंडोलिया लगा लो तकरीबन इतने जो डिफरेंस था। खैर, क्लास वगैरह मैंने अटेंड करने के बाद वापस गो बैक टू सिरोज़ा जिलिंगम। और जिलिंगम में जाकर नेक्स्ट डे जो मशवरा हुआ, अमीर साहब ने कहा कि भाई आपने करनी है आज खिदमत। तो ठीक है भाई, खिदमत के अंदर टाइम गुजारा। ये भी एक सीखने का भाई स्किल्स आते हैं इसके अंदर। हमारा एक दोस्त है चिल्ले, उसके लगे हुए 4 महीने लगे हुए। तो उसको मम्मी बोलते हैं। मम्मी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग होटलिंग नहीं करते। जब भी हमारी गैदरिंग का सीन होता है तो हम उसको बुलाते हैं और वो बनाता है खाना, और हम जो उसके या तो हेल्प करते हैं, उसके बाद जो लपेटते हैं खाने को। खैर, तो दूसरा दिन था, तीसरा दिन था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, जो वाकई जो चीज़ें मुझे पाकिस्तान में सिरोज़ा लगाते हुए नहीं सीखने को मिल सकती हैं। स्टैंडर्ड नहीं है पाकिस्तान को यहाँ के कि ये चीज़ें सिखानी है सिरोज़े में और ये चीज़ें नहीं सिखानी। लेकिन पहले जो है ना, अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन की एक बिल्डिंग में हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में। तो पहले उसका नज़ारा करें, ठीक है। मैं हूँ यूनिवर्सिटी के 3rd फ्लोर पर। यह टावर है। टावर पर शायद रिसेप्शन लग रहा है मुझे, लेकिन अंदर कोई था नहीं। आर्किटेक्चर चेक करें इसका। ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, बड़ी क्लासिक हैं। बहरहाल सफाई का भी एक अपनी क्वालिटी है, क्लीनलीनेस की भी। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ जो थी वो ये थी कि जो लोग आए हुए थे अपने सिरोज़े में, वो ख़ुसूसन अपने बच्चों को भी लेकर आए हुए थे, ठीक है ना। तो बच्चों को, क्योंकि जो इन्वायरमेंट पाकिस्तान का है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे ना मतलब सीख ही जाते हैं रिलेटेड टू दी पाकी ना पाकी एंड दी अदर थिंग्स, नमाज, हराम हलाल और फ़र्ज़ वगैरह। और मैंने जो देखा ना, पाकिस्तान के अंदर ये क्वालिटी है कि वो छोटा बच्चा भी होता है ना, वो बहुत सारी जो मसनून दुआएं होती हैं वो उनको याद होती हैं और नमाज अच्छी खासी आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इस चीज़ की जो है डेफिशिएंसी समझो कि यहाँ पर डेफिशिएंसी है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है बच्चों को इतनी सारी चीज़ें आती हों जितनी पाकिस्तान में बच्चों को आती है छोटी सी उम्र के अंदर। क्योंकि मेरा ख़ुद अभी जो भतीजे भांजे हैं, छोटी छोटी उम्र के अंदर जो है ना, उनके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें याद होती हैं, दुआ कुनूत वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करता हूँ मैं चीज़ को।
तो वहाँ पर जो पेरेंट्स तो नहीं, खैर अब्बा जी आए हुए थे अपने बच्चों को लेकर ना, वो सीखना सिखाना उनका बड़ा प्यारा था। अच्छा, तो असल में ना यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो है अंग्रेज़ इन्वायरमेंट का, वो क्योंकि नॉन मुस्लिम जो होते हैं ना वो भी पाकी का अच्छा खासा ख्याल रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉशरूम्स है ना, वॉशरूम में भी जाते हैं तो वहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होता है, तो टिश्यू पेपर से सारा काम चल रहा होता है। तो ये बड़े प्यार, मतलब उनके बच्चों के जो बातें उन्होंने, मतलब वो चीज़ें ना पाकिस्तान में इतनी नॉर्मल नहीं है कि किस तरह जो है इनको समझाया। तो टिश्यू पेपर भी यूज़ करना तो किस तरह करना है, वाटर भी किस तरह लेके जाना है, हर एक चीज़। उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मतलब वो नॉर्मली जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं ना वो नहीं समझाते। वो खैर बच्चे ऐसे ही समझ जाते हैं। और यहाँ की जो है ना वैसे भी नीड है कि पेरेंट्स को इतना बोल्ड होना चाहिए। और तो अगर दूसरे वर्ड अल्फाज में कहें तो ये सेक्स एजुकेशन कहें ना, तो ये वही चीज़ है। तो सेक्स एजुकेशन के अंदर मतलब यही आता है कि किसको, मतलब अगर आपने किस एज के अंदर कहाँ किस तरह रहना है और किस तरह की जो है गैदरिंग अटेंड करनी है, कोई बैड टच, राइट, गुड टच, ये सारी चीज़ें जो है ना बुरी नहीं है। पेरेंट्स सिखाएं तो ही बेहतर है बजाय इसके कि बच्चे जो है वो बाहर से सीखें या फिर जो है मोलेस्ट होने के बाद जो है उनको रियलाइज़ हो कि भाई ये चीज़ बुरी थी। खैर कुछ चीज़ें हैं, कुछ वीडियोस हैं जो बनाई थी ड्यूरिंग रोज़ा, उन्हें भी इंजॉय करते रहें, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ लाइब्रेरी में। तो मुझे ख़ुद को भी अपनी जो चीज़ें पढ़नी है, टास्क में खुद अपने बना कर गया हुआ था। सो मेरी जगह बुक हो चुकी है, तो ठीक है, enjoy the next video. Bye. Like this video. Is there anyone? This is a southeastern service to St Pancras International. Makes people feel relaxed, yeah, because it causes a little bit more of, inhibiting. पूरी तरह पोस्ट हो जाएगा, डल जाएगा।
There's no class next week. Friday. Okay? But Ramadan. Class will start after Ramadan. 1 month, no class. Ramadan, madrasa off. मजा This is your last. No, I can't. How can I touch that? Yeah, let's go. ISK. You tried it, yeah? Oh. You did. Yeah, I don't know.